हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, अगर आप भी अपने फेस के ऊपर से जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल इजी तरीके से आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो ये रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप किए, बिना किसी छोड़ छाड़ किए हुए अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको मिलता है एक बहुत ही अच्छा सा गाइडलाइन। आपके फेस पे अगर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, एनीथिंग जो आपके फेस को काफ़ी इरिटेट करता है और आप इसकी वजह से आप काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हो। बहुत सारी रेमेडीज़ को ट्राई करके देख लिया, तरह तरह के क्रीम्स यूज़ करके देख लिए, जिसने जो बताया, जैसा भी बताया आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आपके फेस के ऊपर से वो जो आपके मन के अनुसार जो चीज़ें नहीं हो रही है, जो आपके फेस के ऊपर से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है वो रिमूव नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने फेस के ऊपर लगाओगे और आपके सारे पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मिलाज़मा, डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट या फिर सन टैनिंग जो होता है वो हमारे सारे रिमूव हो जाने वाले हैं। बट पेशेंस से आप कोई भी काम करते हो तो उसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलता है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो हेलो, वेलकम टू रिच की रसोई रेसिपी। मैं रिजवाना और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर के बारे में कुछ ऐसी छोटी मोटी खट्टी मीठी बातें जो कि आपको फॉलो कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपने फेस के ऊपर हमें जो प्रॉब्लम्स दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं। हम हमेशा इस चीज़ पे नोटिस तो कर लेते हैं कि ये हमारे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो गया, डार्क स्पॉट हो गया, ब्राउन स्पॉट हो गया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये हुआ तो हुआ क्यों। अब हम इसके बारे में कुछ अगर ऐसी चीज़ें हम सोचने लगते हैं तो यहाँ स्ट्रेस पड़ जाता है और हो जाता है इतना सारा टेंशन, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम हमारे फेस के ऊपर है वो हो जाती है दोगुनी। तो हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय क्रिएट करते जाते हैं प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स। मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि एक चीज़ ऐसी है जो आपके फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है आपका लीवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम। अगर आपका गट सही नहीं है, अगर आपके पेट में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को अगर गैस की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो आपके इंटरनल तरीके से आती है। सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे फेस के ऊपर अगर पिंपल्स आती हैं, या फिर हमारे फेस के ऊपर टैनिंग हो जाती है, या फिर हमारे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन, या फिर अनवांटेड हेयर्स, ये सारी चीज़ें क्यों होती है, हमारे ही वजह से होती है, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। अगर हम अपने गट को सही रखें, अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर ले, तो हमारे फेस के ऊपर ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, तो अपने सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा खान पीना सही नहीं है। हम टाइम पर खाना नहीं लेते, हम टाइम पर मतलब जो चीज़ें हमको सोना चाहिए हम सोते नहीं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मार्केट के चक्कर लगाते हैं या फिर पार्लर्स के चक्कर लगाते हैं। भाई साहब, डार्क सर्कल हो गए, क्रीम लगा लो। फेशियल मतलब हेयर रिमूव करना है तो क्रीम लगा लो। मतलब कुछ भी ऐसा, कुछ भी आपके पास नहीं है जो आप अपने तरीके से, इजी तरीके से, आप अपने घर पे बैठे कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप इंटरनल आप अच्छे हो सकते हो। अगर आप अपने डाइट को अच्छा कर लो और आप अपने मतलब कि खाना पीना जो भी चीज़ें हैं, अगर आप प्रॉपर नींद लेना शुरू कर देते हो, प्रॉपर तरीके से खाना खाना शुरू कर देते हो, और हमारे डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करें जो हमारे फेस के ऊपर बढ़िया सा ग्लो लाए, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम अच्छा हो जाए, हमारा गट सही हो जाए। सबसे पहले तो भाई साहब आपने पानी पीना एकदम स्टार्ट करना है। इतने मतलब आप पानी पीना शुरू करोगे ना तो आपको बार बार यूरिन आएगी। यूरिन आएगी तो इसका मतलब है कि आपका जो लीवर है वो साफ़ होगा। क्योंकि जो अभी हम लोग सोचते हैं ना कि ठंड का मौसम है, हमें कम पानी पीना चाहिए क्योंकि हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। नहीं, इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, परे रखना है। आपने खूब मात्रा में पानी पीनी है। पानी पीने से तो आपका पेट साफ़ होगा। आप टाइम टू टाइम खाना खाएं, उसकी वजह से आपको बहुत ही क्लीन तरीके से, आप समझ रहे हो कि मैं अभी इतना भी ओपन नहीं बता सकती, वरना आप ही लोगों में से कुछ महान आत्माएं आएंगे और कुछ न कुछ उटपटांग से कमेंट करना शुरू कर देंगे। तो खैर, सबसे ज़रूरी है कि आप अपने पानी पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ठीक है,
तो हमें पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है, हमारा खाना पीना बिल्कुल सही टाइम पे होना चाहिए। हमें नींद भी बहुत अच्छी लेनी है। आपने 8 घंटा तो सोना ही सोना है। अभी क्या हो गया ना, लैपटॉप का ज़माना है, मोबाइल्स की, तो सोशल मीडिया का ज़माना हो चुका है भाई साहब। हम लोग अपनी नींद को पड़े रख के मोबाइल्स की दुनिया में ज़्यादा लगे होते हैं, गेम्स खेलते हैं, वीडियोज़ देखते हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे फेस के ऊपर है तो क्यों है? वो हमारे ही वजह से, और हम इसको रिमूव करेंगे बिल्कुल अभी। सबसे पहले, अगर आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है, आपने करना क्या है, जायफल ले लेना है। जायफल को सिलबट्टे पे, या फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर डाली है, आप वहाँ जाओ, वीडियोस को देखो, और उसकी जो रेमेडी है, कैसे इसको अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर, कितने देर रखना है, किस तरीके से कौन सी प्रोसेस करनी है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। लेकिन मैं अभी बता रही हूँ, आपने जायफल को कच्चे दूध के साथ घिसना है, ठीक है। घिसने के बाद आप उसका जो क्रीमिश टेक्सचर निकलेगा, आप उसको अपने फेस पे अप्लाई करोगे। 15 to 20 मिनट्स आप रहने दोगे। आप उसके बाद सिंपल पानी से आप उसको वॉश कर लोगे। ये हो गया पहला रेमेडी। दूसरा है, अगर आपको जायफल सूट नहीं करता है, मैं एक चीज़ और बताऊं, किसी भी रेमेडी को अगर आप करते हो ट्राई, तो आप उसको टाइम दो, 21 डेज़ का चैलेंज लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपको जायफल सूट नहीं करता है तो 1 वीक ही ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि सबके स्किन सब तरह के होते हैं, स्किन टाइप सबका अलग होता है। बहुत लोगों को जायफल सूट नहीं करता है, बहुत लोगों को जायफल सूट करता है। तो जिनको सूट कर रहा है, वैसे वन और 2 डेज़ में कोई इतना फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन बहुत लोगों को पता भी चलता है, बहुत लोगों को थोड़ा टाइम लेता है। तो फिर भी अगर आपने जायफल का इस्तेमाल करना शुरू किया है तो 1 वीक, एटलीस्ट 1 वीक तो आप किसी भी रेमेडी को टाइम दे सकते हो। तो 1 हफ्ता आपने लगा के देखना है इस तरीके से जैसे मैंने बताया। दूसरा इंग्रेडिएंट आता है हमारा मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर को हम पी भी सकते हैं। 1 टेबल स्पून आप एवरी डे, ठीक है। 1 टेबल स्पून हम 1 ग्लास वार्म वाटर के साथ 1 चम्मच ऐसे खाया, उसके बाद 1 गिलास पानी पी लेना है। पीने में उसका टेस्ट थोड़ा सा किसी को मीठा लगता है, किसी को पसंद नहीं आता, किसी को उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई बात नहीं है। हर वो कड़वी चीज़ जो हमारे लिए बेहतर होती है, हर वो कड़वी बात जो हमारे लिए नुकसान भले लगती है, हमें बुरा लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बात होती है। ठीक उसी तरीके से दवाई जो होता है ना, वो कड़वा ही होता है, कभी टेस्टी नहीं होता। वो मोमोज़ और चाउमीन की तरह टेस्टी नहीं होता खाने में, ठीक है। तो इसी वजह से जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो हमारे लिए फ़ायदा करती हैं, तो वो टेस्ट उसका ख़राब होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो मुलेठी पाउडर है, इसका टेस्ट आपको थोड़ा सा मीठा, स्वीट्स टाइप का मीठा मीठा लगता है, लेकिन कोई नहीं, आपको इसको एक दवा के तौर पे आपने लेना है। इससे आपका गट अच्छा रहेगा, आपका स्टमक प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके लीवर में प्रॉब्लम नहीं होगी, और तो सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, मुलेठी का पाउडर, अगर आपके पास में मुलेठी है, साबुत मुलेठी, तो आप उसको बढ़िया सा सुखा के आप उसका पाउडर बना लो, ठीक है। और अगर आप पाउडर नहीं बना सकते तो आप उसको पानी में सोक कर दो या दूध में सोक कर दो, उसको सिलबट्टे पे घिसो, बहुत ही अच्छे तरीके से घिसेगा, उसका क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपने अपने फेस को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के लिए बहुत सारे लोगों को रॉ मिल्क जो है वो सूट नहीं करता, पिंपल्स आने लगते हैं। तो कुछ नहीं करना है, रोज़ वाटर के साथ आप अच्छे से कॉटन से फेस को वॉश कर लो, मतलब सॉरी, कॉटन पैड से अच्छे से वाइप कर देना है। उसके बाद आप ये जो मुलेठी का मैंने जो रेमेडी बताई है उसको सिंपल अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अगर आप इसके साथ मुलेठी पाउडर के साथ अगर आप टमाटर का रस मिक्स करके आप लगाते हो, वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा आपके फेस के ऊपर। आपको जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको 1 वीक से ही आपको इसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये 2 चीज़ मैंने बताई। तीसरा मैं बता रही हूँ दालचीनी। दालचीनी जो है, आप उसका जो टुकड़ा होता है, जस्ट लाइक प्रोसेस यही है, जिस सारे चीज़ों का प्रोसेसर यही है। इसी तरीके से आपने इसको भी सोक कर देना है पानी में, उसको सिलबट्टे पे, या मैंने जो पत्थर दिखाए थे इतना बड़ा, आप अमेज़ोन से मंगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया घिसता है उसके ऊपर, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ।
सो गाइज़ मैंने बताया कि ये है वो पत्थर जो आप अमेज़ॉन से आप परचेज़ कर सकते हो। ये बहुत ही सस्ता मिलता है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से, पता नहीं आपको दिख रहे हो या क्या, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जायफल को घिसकर अपने लिए क्रीमी टेक्सचर तैयार किया था। तो आप इस पे मुलेठी का जो टुकड़ा आप ले लो, उसको चाहो तो घिसकर बना सकते हो या फिर जायफल को घिस सकते हो या फिर दालचीनी। ये तीनों चीज़ें जो हैं आप इसी तरीके से घिसकर बना सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है आपके फेस के ऊपर। तो इससे क्या होता है ना कि आपका सन टैनिंग दूर होता है, पिगमेंटेशन के जो निशान होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जो झाइयाँ मिलाजमा ये जितनी सारी होती है ये सारे दूर होते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि ये जो पिंपल्स जो हमारे फेस के ऊपर हो जाते हैं ना, उसको जो ठीक होने के बाद जो उसके निशान हो जाते हैं ना, उसको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। अब बताती हूँ चौथी आलू का रस। उसको आपने छील लेना है, उसको कद्दूकस कर लेना है, उसका जूस निचोड़ कर निकाल लेना है। उसको आप मुल्तानी मिट्टी हो या चंदन वाला पाउडर हो, उसके साथ फेस पैक बना के अपने फेस के ऊपर वो अप्लाई करिए। 15 टू 20 मिनट्स के बाद आपने रिमूव करना है, इसको पोंछना है या हल्के हाथों से मसाज करते हुए निकाल देना है, ठीक है। आपने किसी भी फेस पैक को 100% अपने फेस के ऊपर नहीं सुखाना है। सुखाने से क्या होता है कि आपके फेस के ऊपर ना क्रैक आ जाएंगे, उसके बाद आपके फेस के ऊपर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएगी। फिर ये अलग एक प्रॉब्लम कि आपके फेस के ऊपर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, वक्त से पहले एजिंग शाइन नज़र आने लगेगा। तो इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर मैं इस तरह की वीडियोज़ मैंने कितनी सारी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। आंवला आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ना विटामिन होता है। आप इसको बढ़िया तरीके से, अगर आप इसको जितना, अगर कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैं मुरब्बा का कैंडी खा लूँ, आंवला का कैंडी खा लूँ या आंवला का मैं मुरब्बा बना लूँ। तो देखें, कोई भी चीज़ को अगर आप तैयार करते हो तो उसको जो तैयार करने के बाद जो उसका काम करने का जो प्रोसेस होता है या काम करने के बाद जो उसकी क्षमता होती है वो बदल जाती है। तो उसकी जगह पे अगर आप कच्चा आंवला, डायरेक्ट कच्चा आंवला आप उसको चबा चबा के खाओगे ना, वो आपको बहुत 100% वाला आपके पास काम करेगा। और अगर आप उसको कोई और शक्ल देकर किसी और तरीके से अगर आप उसको बना कर खाते हैं तो वो आपको 10, 20, 30 इस तरीके से आपके ऊपर वर्क करती है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है ना कि आप उसको डायरेक्ट किसी चीज़ को लो, तो वो आपको बहुत ही बढ़िया आपके ऊपर वर्क करती है। अब रही बात, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी कि क्या पिगमेंटेशन वाले लोग हाइड्रा फेशियल करा सकते हैं? मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर्स हैं, वो हाइड्रा फेशियल का सिटिंग लेती हैं। तो मैं उनको पूछ रही थी कि उन्होंने ना पर मंथ लेना है, उनको पर मंथ लेना होता है। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि क्या मैं ले सकती हूँ, क्योंकि वो इसका जायफल का वो पैक यूज़ कर रही हैं। तो मैंने पूछा कि आप इसका हमेशा ट्रीटमेंट लेते? उन्होंने कहा हाँ। बस मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या हाइड्रा फेशियल अगर आप लेते हो तो उसके साथ फिर आप होम रेमेडीज़ क्यों अप्लाई कर रहे हो? आप किसी एक चीज़ पे फोकस करो, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आती है ना कि कौन सी चीज़ हमारे ऊपर कितना फ़ायदा कर रहा है। तो अगर आप हाइड्रा फेशियल की सिटिंग लेते हो तो आप उस पर ही कंटिन्यूसली आप उस चीज़ को पहले फोकस करो। आप कितने दिन से ले रहे हो, कितने वक्त तक ले रहे हो, उसके बाद आप उसको फ़िलहाल छोड़ कर देखो। अगर आपको लगे कि नहीं हाइड्रा फेशियल हमारे लिए बेनिफिट था, तो आप उस पर फोकस करो और वही करो। लेकिन अभी जैसे हमारे जैसे लोग हैं, जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग सिंपल लोग हैं भाई, हमारे पास उतना अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं है। क्योंकि हाइड्रा फेशियल आप कराने जाओ ना तो उसका जो आप अमाउंट सुनोगे ना तो आप खुद भी सोचोगे कि भाई इतना हम जब यहाँ पे करेंगे तो उससे अच्छा हम होम रेमेडीज़, थोड़ा लॉन्ग जर्नी चलेंगे लेकिन हम इस पे ही फोकस करेंगे। तो हाइड्रा फेशियल का जो मैंने पता लगाया तो आपको सबसे कम 2000 और स्टार्टिंग है 2000 से, आप 6000 तक चले जाओ। ये इतना है तो बहुत ही अच्छा। हाइड्रा फेशियल से क्या होता है ना, आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है
और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये आपके लिए और आपके फेस के ऊपर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन अगर वही हाइड्रा फेशियल अगर हम अपने घर पे कर लें और कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ और हमारे बहुत सस्ते में हमारे हाइड्रा फेशियल हम कर ले अपने घर पे, तो कैसा रहेगा। तो हमारे जैसे जितने सिंपल लोग हैं तो हम लोग ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पा सकते कहीं पे भी, हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम हाइड्रा फेशियल पार्लर्स में जाके लें और उसकी सिटिंग बहुत महंगी है। तो हम अपने घर पे हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं बिल्कुल 2-3 से 4 चीज़ों के साथ, बहुत ही बढ़िया फेशियल होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में हाइड्रा फेशियल की पूरी रिव्यू आपके साथ शेयर करूं, कैसे करना है, कैसे किस चीज़ों का इसमें इस्तेमाल करना है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ में उसकी फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर यस करके और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके जो प्रॉब्लम्स होगी उसके ऊपर मैं आपके लिए रेमेडी ला सकती हूँ। देखिए, आप लोगों को करना कुछ नहीं होता है, वो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जो रेमेडीज़ होती है, जो भी चीज़ें डू एंड डज नॉट है ना, डू एंड डोंट है, वो मैं अपने फेस के ऊपर करती हूँ और वो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे रिव्यू देने की कोशिश करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपका फेस ख़राब हो, अच्छे रिव्यू या बुरे रिव्यू वो सब मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करके आपके साथ लाती हूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आपको और भी कौन सी वीडियोस की नीड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जायफल, मुलेठी, आलू का रस और दालचीनी, ये चारों चीज़ें बहुत बेस्ट लगती है मुझे पिगमेंटेशन के लिए। और आपके स्किन टाइप किस तरह की है, किस तरह की रेमेडीज़ आपके ऊपर सूट करती है, ये चीज़ें आपको खुद पे करके देखनी होगी। तो जिस किसी को चाहिए कि मैं उनके साथ हाइड्रा फेशियल की रेमेडी शेयर करूं, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये रेमेडी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलूँगी, बाय बाय।